जय माता दी सभी को, राधे राधे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दुर्गा सप्तशती 8वां अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। महर्षि मेध ने कहा, चंड और मुंड नामक असुर के मारे जाने से बहुत सी सेना नष्ट हो गई है और असुर राजा के प्रप्तसुम ने क्रोध से मुक्त होकर संपूर्ण सेना से युद्ध करने के लिए तैयार होने की आज्ञा दी है। उसने कहा, अब युद्ध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाए और कंबो नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाए और वह कोटिक विनमय नामक चपा सेनापति धूम्रकुल नामक 100 सेनापति प्रसिद्ध कर ले। कलक देहरित मौर्य और कलक्रिय यह दैत्य भी मेरी आज्ञा से सचकर युद्ध के लिए कोची पर करे। भयानक संन्यास करने वाले असुर का स्वामी सुम है। इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध करने के लिए चला। उसकी सेना में अपनी ओर आता देखकर चंड को अपने धनुष की टोकरियों से पृथ्वी पर आकाश के बीच भाग कर गूंज दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी ने सिंह से दहाड़ना आरंभ कर दिया और अंबिके के घंटे के शब्द ने उन्हें ध्वनि और भी बढ़ा दी। धनुष के टकरों को शरीर की दहाड़ से घंटे की शब्द पर पृथ्वी के आकाश के बीच भाग गूंज उठा और इसके साथ ही देवी ने अपने मुख से और भी भयानक बना लिया। ऐसा भयानक कर शब्द सुनकर राक्षसी सेना ने देवी के साथ सिंह के चारों ओर घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्य के नाश के लिए और देवियों के हित के ब्रह्मा, शिव, कार्तिक, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं शक्तियां अत्यंत पराक्रम बल की संपन्न थी। उसके शरीर से निकली कर सारी चंडिके देवी के पास गई, जिससे देवता का जिस रूप से जैसा आभूषण था वैसा वाहन था, वैसे ही रूप में आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं ने शक्ति दैत्य से युद्ध करने लगी आई। हंस युक्त विमाल में बैठकर रुद्राक्ष की माला तथा कुंडमाल में धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। विश्व पर सवार होकर हाथ में शूल लेकर महानाग का कनक पहनकर चंद्ररेखा की भूषित करके शंकर की शक्ति महेश्वरी आई और मोर पर अन्नपूर्ण होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कृत्यज की शक्ति उनके रूप में धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख चक्र और गदा लेकर धनुष तथा खंड में हाथ में लिए और श्री हरि की शक्ति वैर शरीर धारण करके आई और निसंग के सामने शरीर का धारण करके उनकी शक्ति नरसिंही भी आई। उनकी गर्दन में झटके की आकाश तारे टूट पड़े और इसी प्रकार देवराज इंद्र शक्ति में इंद्रिनी भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर पश्चात इन देवी की शक्तियों के घिरे हुए भगवान शंकर की चंडिके से कहा, हे मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही तुम असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर अत्यंत उग्र रूप वाली सैकड़ों रिड्डियों के समान आवाज करने वाली चंडिके शक्ति प्रकट हुई। उसके उपरांत देवी ने धूमली जटा वाली भगवान श्री शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी और दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए। इसके अत्यंत गृह दैत्य से कहिए कि उनकी अतिरिक्त भी जो दैत्य युद्ध के लिए उपस्थित हो उनसे कहिए कि जो तुम्हें जीवित रहने के लिए इच्छा हो तो त्रिलोक के राजा इंद्र को दे दो। देवताओं ने उनके यज्ञ भाग मिलने की आरंभ हो जाए तुम पाताल को लौट जाओ, किंतु यदि बल के गर्व से तुम्हारा लड़ने की इच्छा हो फिर भी हो जाओ, तुम्हारे पास मेरी योगिनी तात्पर्य जो कि उस देवी को भगवान शंकर का दूत कार्य में नेत्र किया था, इसके लिए वह संसार में शिव दूत के नाम से व्याख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर दैत्यों ने क्रोध में कोई आर पार ना रहा। वह जिस स्थान पर देवी के विराजमान थी वहां पहुंचे और जाने से साथ ही उस पर वानों की शक्तियों पर वर्षा करने लगी। देवी ने उन फेंको हुए बाणों को शक्तियों त्रिशूल और परसों में बाणों से काट डाला। काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी हुई होकर शत्रुओं का त्रिशूल से छेदन कर दिया और
देवी खंडके ने कुंडली लगी हुई देवी के साथ खड़ी होकर शत्रुओं ने त्रिशूल विद्यमान धारण करके खंडवा से कुचलित लगी ब्राह्मणी जिस तरफ दौड़ती है उसी तरफ अपने कमंडल से जल छिड़क कर दैत्यों की वीर बल को नष्ट कर दिया। इसी प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से वैष्णवी चक्र की और अत्यंत कोपल वाली कोमरी शक्ति द्वारा असुर को मार रही थी और इस इंद्रोणी की बाजू से प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहते हुए पृथ्वी पर सो गई। विरहनी के कितने ही राक्षसे अपने युतन के द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिए गए। प्राणों की अभाग से कितने ही राक्षसे की छाती चीर डाली और चक्र की चोट से कितने कई ही मृतन धरती पर कर डाला। बड़े बड़े राक्षस को निसिंह अपने नाकों के वृद्धमन करके भक्षण करके हानन चारों दिशाओं में गूंज हुई। रणभूमि में विचर था शिवदूत के प्रचंड अक्षर से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कितने ही गिरते ही वहां से भक्षण कर गई। इस पर क्रोध से भरी हुई मृत्यु द्वारा नाना प्रकार के उपाय से बड़े बड़े असुर को मारता हुआ देखकर राक्षसी की सेना भाग खड़ी हुई। उनकी इस प्रकार भागता हुआ देखकर रक्त बीज नामक महाप्रक्रमी एक राक्षस को क्रोध से भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसका शरीर में रक्त की बूंद पृथ्वी पर जैसे ही गिरती तुरंत ही वह उसका शरीर बल वैसा ही बलवान दैत्य देवी उत्पन्न हो जाता। रक्त बीज गदा के हाथ में लेकर इंद्रोणी के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्रोणी शक्ति से अपना वृक्ष से उसको मार तो घायल होने के कारण उसका शरीर बहुत सा रक्त बहने लगा। उसकी प्रत्येक बूंद के समान उसका ही बलवान था प्रक्रमी अनेक भयंकर रूप में प्रकट हो गया। वह सब दैत्य के बीच से सामान्य तेज बलवान थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवी की साथ लड़ने के लगे। जब इंद्रनी की वजह से प्रहार करके उसका मस्तक पर चोट लगी रक्त बहने लगा तो हजारों वर्ष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी के चक्र से और इंद्रोणी की गदा से रक्त बीज की चोट पहुंच गई और वैष्णवी के चक्र घायल कर उसके शरीर से जो रक्त बहा उसके हजार असुर उत्पन्न हुए जिनके द्वारा संपूर्ण जगत व्यक्त हो गया और कुमरी ने शक्ति से वैरिक खंड से महेश्वरी के शूल से घायल कर दिया। इसके पश्चात क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने सब मृत शक्ति से पृथ्वी पर गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति से क्रूर इंद्रोणी को जो बार बार घायल किया उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हो रहे थे। इसी प्रकार रक्त बीज के रुद्री से उत्पन्न हुई असुर को संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं ने भयभीत देखकर चंडी के काली से कहा, हे चामुंडे, अपनी मुख को बड़ा करो और शस्त्र घाट से उत्पन्न कर दिए रक्त बूंदाओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुर को तुम इस मुख से भक्षण कर जाओ। इसी रक्त बूंदों के उत्पन्न से महाअसुर को तुम इस मुख से भक्षण कर जाओगी। इसी प्रकार रक्त बिंदुओं के उत्पन्न होने से महादैत्य के भक्षण करते हुए तुम रणभूमि से विचरो। इस प्रकार क्षण में ही यह दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा इस भक्षण करके कारण अत्य देवते उत्पन्न नहीं होंगे। काली के इस प्रकार कहकर चंडिके देवी रक्त बीज की और शूल से प्रहार की और काली देवी ने अपने मुख से रक्त ले लिया। जब उसने गदा से चंडिके पर प्रहार किया तब प्रहार करके चंडिके ने तनिक भी कष्ट न हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सारा रक्त बहने लगा। लेकिन रक्त उसने गिरने के साथ ही काली मां ने अपने मुख से लगा लिया। काली ने मुख से लगाकर रक्त को असुर को उत्पन्न हुई उनकी भक्षण के लिए रक्त को पीती गई। तुरंतर देवी ने रक्त बीज का जिसका खून काली ने पिया था, चंडिके ने उस दैत्य को ब्रजपान खंडित तथा ऋषि यदित से मार डाला। हे राजन, उनके इस प्रकार शस्त्र से मार कर हुआ खून का विचित महादैत्य रक्त विष पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माता असुर का रक्त पीकर पश्चात
उद्धृत होकर नृत्य करने लगी। तो इसी प्रकार दुर्गा सप्तशती पाठ का अध्याय 8 तत्पर पूर्ण हुआ। कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय पे।